अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कैश बुक की ट्रांजैक्शन करवानी है, कैश बुक बनानी है हमने। डेबिट और क्रेडिट हम देखेंगे उसके अंदर। मैंने आपको कल पूरा डिटेल लेक्चर बताया उसका। उसके अंदर कितने कैश बुक होते हैं, उसके अंदर एंट्रीज किस तरह होनी है। एंट्रीज उसमें इस तरह होनी है कि अगर आपको जर्नल आता है तो आप इसके अंदर एंट्रीज भी कर लेंगे सेम जर्नल की तरह। आपने पहले जर्नल के अंदर आप जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं कैश और कैपिटल, तो सिंगल और डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है। तो सबसे पहले हमने करनी है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर सिर्फ कैश बुक के बारे में पूछा जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा जाएगा। तो पेज नंबर हमारा 259 है, चैप्टर नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 हम आज करेंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है जो स्टेटमेंट है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। वो आपको बता भी रहा है कि सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। अगर ना भी बता रहा हो तो आपको किस तरह पता लगेगा, उसके अंदर या तो बैंक का वर्ड यूज़ होगा आपकी नीचे जो उसने स्टेटमेंट्स दी होंगी, या उसने अगर ट्रिपल होगी तो उसने डिस्काउंट भी दिया होगा। तो ये इसके अंदर समझने की बात है। तो सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो इसका मैं पहले आपको प्रोफार्मा बना लूँ। हमारा इसके अंदर सीरियल नंबर आ जाता है, डिटेल आ जाती है, VN, LF और अमाउंट। सिंगल कॉलम में आपने जो है कैश नहीं लिखना होता, अमाउंट लिखनी होती है। इसी तरह क्रेडिट साइड पे सीरियल नंबर, डिटेल, VN, LF, अमाउंट। ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, राइट वाली हमेशा, और ये लेफ़्ट वाली हमारी जो होती है डेबिट साइड होती है। जो यहाँ पे लाइन है, सेंटर लाइन, वो आप डार्क करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, स्टेटमेंट है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है। तो दो इसके अंदर रूल आते हैं। एक जो होता है, अगर बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है, नया बिज़नेस है, तो उसकी जगह हम लिखते हैं कैपिटल, कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। अगर बिज़नेस हमारा पुराना है तो उसकी जगह हम यूज़ करेंगे बैलेंस BD। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब होता है पहले से चला हुआ बिज़नेस है, पहले से कई सालों से जा रहे हैं, कई महीनों से जा रहा है, तो वो कैश इन हैंड में आ जाता है। इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, उसके अंदर भी कैश इन हैंड लिखा हुआ है, तो ये हमारा पुराना बिज़नेस है, बैलेंस BD इसलिए लिखेंगे हम। अगर नया बिज़नेस होगा तो हम डेबिट में कैपिटल लिखेंगे, अगर पुराना बिज़नेस है तो उसकी जगह हम लिखेंगे बैलेंस BD डेबिट साइड पे। तो कैश इन हैंड है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बैलेंस BD लिखेंगे डेबिट में। इसका सीरियल नंबर भी साथ ही लिखना है, A है यहाँ पे, बैलेंस BD, और अमाउंट हमारी है 25,000। नेक्स्ट हमारा परचेज गुड फॉर कैश, कैश पे चीज़ें परचेज़ की गई हैं। मैं यहाँ पे इसकी वो जनरल में जिस तरह हम बनाते हैं, परचेज़ में हमारा डेबिट होता है और कैश हमारा क्रेडिट होता है। अमाउंट हमारी 2000। तो यहाँ पे जो कैश का हमारा स्टेटस है वो क्रेडिट साइड पे है, तो क्रेडिट में इसकी हम पोस्टिंग करेंगे सीरियल नंबर के साथ। B है, B लिखेंगे। कैश जैसे हम जर्नल में बनाते हैं, कैश का नाम नहीं यूज़ करते, ऑपोजिट नेम यूज़ करते, तो हम यहाँ पे परचेजेज यूज़ करेंगे। अमाउंट हमारी आएगी 2000। नेक्स्ट है हमारा
परचेज अ टाइपराइटर फॉर बिजनेस यूज़ के लिए टाइपराइटर परचेज किया गया है। तो टाइपराइटर हमारा यहाँ पे डेबिट होता है और कैश हमारा क्रेडिट होता है। बिजनेस पर्पस के लिए ख़रीदा गया टाइपराइटर और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। कितने अमाउंट से हो रहा है? 3000 से हो रहा है। इस तरह आप साइड पर रफ एंट्रीज करते दें ताकि अगर आप माइंड में भी कर रहे हैं तो थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, अगर आप इस तरह लिख के करें तो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो कैश का हमारा जो स्टेटस है जनरल में जो बन रहा है वो हमारा आ रहा है क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट में ही इसकी पोस्टिंग करेंगे, सी लिख के सीरियल नंबर और टाइपराइटर हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। अमाउंट है 3000। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड टू वसीम फॉर ₹1200 एट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश रिसीव्ड। उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है वसीम को, चीज़ें जब बेची हैं तो कैश और सेल्स का हमारा इसके अंदर स्टेटस बनता है जो जनरल में बनेगा। 1200 पे उसे 10% डिस्काउंट दिया गया है। 1200 में से अगर 10% करें तो 120 हम 1200 में से माइनस करेंगे तो 1080 हमारी जो अमाउंट आएगी। तो हमारा जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगी कैश और सेल्स की होगी। 10% ट्रेड डिस्काउंट तो 1080 हमारे पास जो है अमाउंट आती है। किस तरह आती है वो हमने 1200 में से 10% हमने माइनस किया डिस्काउंट और हमारे पास 1080 अमाउंट आ गई है। सिंगल कॉलम कैश बुक उसने खुद बोला हुआ है तो यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनेगा। तो कैश का हमारा यहाँ पे स्टेटस है डेबिट में इसकी पोस्टिंग करेंगे। डी ये सीरियल नंबर है और कैश का हमारा अमाउंट आ रही है 1080। सेल्स के नाम से हम इसे डेबिट में लिखेंगे और अमाउंट हम लिखेंगे 1080। नेक्स्ट हमारी पेड टू रहीम रेहान ₹750 रेहान को पे किए गए हैं। तो रेहान हमारा डेबिट होगा और 750 हमारा हमने जो कैश दिया है वो हमारा क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन होगी कैश हमारा जा रहा है, क्रेडिट में लिखा जाता है 750 और रेहान 750 डेबिट में। तो कैश का हमारा यहाँ पे स्टेटस बन रहा है क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे ई सीरियल नंबर लिखेंगे और रेहान लिखेंगे, मिस्टर रेहान, और अमाउंट है हमारी 750। नेक्स्ट हमारा कैश सेल्स, कैश से चीज़ें बेची गई हैं तो कैश और सेल्स हमारा इसका जो जनरल में बनता है कैश डेबिट हो रहा है और सेल्स हमारी रेवेन्यू है क्रेडिट होगी। अमाउंट है हमारी ₹500। यहाँ पे एफ़ हमारा जो है सीरियल नंबर आएगा और हम जो यहाँ पे नरेशन लिख रहे हैं वो हमारी सेल्स की आएगी। अमाउंट हमारी आ जाएगी 500। नेक्स्ट हमारा रिसीव फ्रॉम अहमद से रिसीव किया गया, पैसे रिसीव हुए हैं 1350 रुपीज़ हमने अहमद से रिसीव किए हैं। तो इसका जो स्टेटस हमारा बनेगा डेबिट में, कैश आ रहा और डेबिट में लिखा जाता है कैश 1350। और किससे रिसीव किया हमने? अहमद से रिसीव किया। तो कैश का हमारा स्टेटस बन रहा है डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। तो अहमद के नाम से होगी, अमाउंट आएगी हमारी 1350। नेक्स्ट हमारा परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 800 रुपीज़ की हमने स्टेशनरी पेज परचेज़ किया। कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, कैश से परचेज़ किए, कैश हमारा क्रेडिट होता है 800 से और स्टेशनरी हमारी डेबिट होगी। तो यहाँ पे क्रेडिट में इसका स्टेटस है
तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे एच हमारा सीरियल नंबर आएगा और स्टेशनरी के नाम से हम इसे क्रेडिट करेंगे 800 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा रिसीव फ्रॉम ज़हीर एंड कंपनी 2400 रुपीज़ कैश रिसीव हुआ है ज़हीर एंड कंपनी से, तो कैश हमारा डेबिट होगा, इंक्रीज़ हो रहा है 2400 और किससे, ज़हीर से हमने कैश रिसीव किया। तो कैश का हमारा स्टेटस वहाँ पे बन रहा है। डेबिट साइड पे, डेबिट पे इसकी पोस्टिंग करेंगे, एच हमारा सीरियल नंबर आएगा और ज़हीर एंड कंपनी हमारा जो है इसका नरेशन लिख देंगे 2400, इसकी अमाउंट डेबिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट पे किया हमने, रेंट हमारा डेबिट होगा, कैश हमारा क्रेडिट होगा। कितने से हो रहा है, 500 रुपीज़ से। तो यहाँ पे कैश का हमारा स्टेटस आया है क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट में इसकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पे सीरियल नंबर आया था, यहाँ पे सीरियल नंबर जे आएगा और यहाँ पे हम रेंट से जो है नरेशन लिखेंगे और अमाउंट हमारी 500 आ जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा सीरियल नंबर के है, पेड सैलरी, सैलरी पे किया है, इसका भी जो हमारा सिर्फ अमाउंट चेंज होगी। कैश का हमारा स्टेटस आएगा क्रेडिट में और अमाउंट हमारी 750 और हमने क्या पे किया, सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी, कैश का जो स्टेटस है वो हमारा क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट पे ही इसकी पोस्टिंग होगी, के सीरियल नंबर आ जाएगा, अमाउंट हमारी हम इसकी जो नरेशन लिखेंगे वो सैलरी लिखेंगे और 750 से हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी सारी ट्रांजैक्शन थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, कैश बुक जो है हमारी थोड़ी लेंथी होती है, तो बोर्ड में अगर आ जाए तो अगर ऑप्शन ना हो तो यही आप कर लें। इजी, अगर आपको जनरल आता है तो ये कोई मुश्किल नहीं है। वैसे जो प्रेफरेबल है वो BRS है। तो इसका टोटल कर लेते हैं, दोनों डेबिट और क्रेडिट जो हमारे डेबिट और क्रेडिट में बैलेंस लिख लेगा और उसके बाद इन दोनों को इक्वलाइज कर देंगे। 25,000 1080 प्लस 500 प्लस 1350 प्लस 2400, तो इसका जो आंसर आ रहा है 330 जो इसका टोटल आया है 330, ये डेबिट साइड का टोटल आया है। अब क्रेडिट साइड का हम टोटल कर लेते हैं, 2000 प्लस 3000 प्लस 750 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 750, तो इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 7800। अब 7800 को हम 33 से माइनस करेंगे, 7800 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस CD। ऊपर हमने BD से स्टार्ट किया था और नीचे हमारा CD आएगा। तो जो हमारा पे बैलेंस आया वो है 22530, ये हमारा बैलेंस आया इसका, और नीचे हम इसे टोटल करेंगे 33 और 0 से। डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक हम दोनों साइड को इक्वल करते हैं। जो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 22530 आ रहा है। बुक में भी आंसर आप चेक कर लें, इसका क्वेश्चन के नीचे ही आंसर दिया हुआ है। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है, कोई आपको ट्रांजैक्शन समझ नहीं आई, कोई पोस्टिंग नहीं आपको समझ आई तो ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।